अनुपमा के आज के एपिसोड में बरखा राखी के तेवर देखकर अंकुश से कहती है, लगता है आज फिर कोई ड्रामा होने वाला है। अनुपमा अनुज से पूछती है, आप ठीक हैं? थक तो नहीं गए? अगर थक गए हैं तो कुछ देर आराम कर लीजिए। नामकरण की रस्म हम कुछ देर बाद कर लेंगे। अनुज कहता है, मेरी चिंता बिल्कुल भी मत करो अनु, मैं ठीक हूं। बरखा अनुपमा को ताना मारते हुए कहती है, तुम अपनी दादी वाली जिम्मेदारियां निभाओ अनुपमा, तब तक अनुज को हम देख लेंगे। इस पर अनुपमा जवाब देती है, थैंक यू हाँ भाभी, लेकिन जब तक मैं यहाँ हूँ तो आपको अनुज की चिंता करने की कोई ज़रूरत नहीं है। अनुज कहता है, जब अनुपमा है तो मुझे किसी की मदद की ज़रूरत नहीं है। अनुपमा देखती है कि राखी अभी भी परेशान है। वो पूछती है, सब ठीक है ना राखी बहन? तभी बेबी के पास खड़ी छोटी अनु और मीनू के हाथ से फूलों की थाली गिर जाती है। इस पर बात छोटी अनु को बहुत डांटती हैं, जिससे वो रोने लगती है। काव्या, वनराज, किंजल और तोशु बा को समझाने की कोशिश करते हैं, लेकिन बात छोटी अनु के साथ साथ अनुपमा को भी डांटने लगती है। तभी मीनू कहती है, आई एम सॉरी बा, वो थाली मुझसे गिरी थी। मैं बेबी के ऊपर फूल डालने गई थी। अनु ने मुझे मना भी किया था कि बेबी को चोट लग सकती है। इस पर बापूजी बा को कहते हैं, तुझे अपनी जुबान पर काबू रखना चाहिए लीला। अब क्या तू मीनू और डॉली को भी वैसे ही डांटेगी जैसे तूने छोटी अनु और अनुपमा को डांटा है? बा सबसे माफी मांगती हैं और छोटी अनु से कहती हैं, तेरी नानी दिल की बुरी नहीं है, बस जुबान की थोड़ी कड़वी है। छोटी अनु और मीनू दौड़कर बा से लिपट जाती हैं। बरखा अनुज को भड़काने की कोशिश करती है। अनुज को सुनाते हुए वो अंकुश से कहती है, देखा, बा ने मीनू को कुछ नहीं कहा। अंकुश कहता है, हाँ वो तो सगी है ना। सभी नाचते गाते बेबी का नाम डिस्कस करते हैं। अनुपमा सबसे कहती है, चलो अब सब अपना अपना नाम सजेस्ट करो। सभी अपनी पसंद का नाम सुझाते हैं। तोशु भी एक नाम का सुझाव देता है, मगर राखी गुस्से से उसका दिया नाम रिजेक्ट कर देती है। किंजल कहती है, अब बेबी के दादा दादी उसका नाम बताएंगे। अनुपमा और वनराज एक साथ बोलते हैं, आर्या। सबको ये नाम बहुत पसंद आता है। सभी खुशी खुशी बेबी के नामकरण की रस्में पूरी करते हैं। वे बेबी के चारों तरफ गरबा करते हैं। तभी अनुपमा की नज़र नीचे गिरे हुए तोशु के मोबाइल पर पड़ती है। वो मोबाइल को उठाती है तो उसमें उसे एक मैसेज नज़र आता है, जो शायद किसी लड़की का है। फ़ोन में एक वॉइस मैसेज भी है। अनुपमा उसे सुनती है तो उसके पैरों तले से ज़मीन खिसक जाती है। मैसेज में एक लड़की कहती है, हाय बेबी, राजकोट में वक्त कितना हसीन था। अभी सिर्फ 3 ही दिन हुए हैं तुम्हें गए हुए, लेकिन आई एम मिसिंग यू अ लॉट। सो मैं अहमदाबाद आ गई हूँ तुमसे मिलने के लिए। यह सुनकर अनुपमा को समझ आता है कि राखी क्यों तोशु के साथ ऐसे बिहेव कर रही है। तभी वनराज वहाँ आता है और पूछता है, क्या हुआ, सब ठीक है ना? अनुपमा कहती है, हाँ। समर सबसे कहता है, अटेंशन एवरीवन, बेबी के पापा कुछ कहना चाहते हैं। तोशु कहता है, सबके जीवन में कुछ इच्छाएं होती हैं, मेरी भी थी, लेकिन अब मेरी सिर्फ ये इच्छा है कि मैं अपना ज़्यादा से ज़्यादा वक्त अपनी बेटी और किंजल के साथ बिता सकूं। वो कहता है, आई वॉज सच एन इडियट, जो मैं इस फूल सी बच्ची को बोझ समझ रहा था। थैंक यू एवरीवन, मेरी एब्सेंस में किंजल का ख्याल रखने के लिए और मेरी लाइफ को इतना ब्यूटीफुल बनाने के लिए। पाखी अधिक को बुलाती है और उसके साथ सेल्फी लेना चाहती है। समर उसे टोकता है। पाखी कहती है, अब जब पापा ने पैचअप कर लिया है तो तुम्हें क्या ऑब्जेक्शन है? डॉली भी वहां आती है और वे सब बेबी के साथ सेल्फी लेते हैं। अनुपमा तोशु का हाथ पकड़ती है और मंदिर में घी का दिया जलाने के बहाने उसे वहां से ले जाती है। बा वहां आए मेहमानों को विदा करते हुए कहती हैं कि समर के लिए कोई अच्छी लड़की हो तो बताना। वे कहते हैं, तुम्हारी फैमिली तो बहुत मॉडर्न है बा, तोशु ने लव मैरिज की थी, तो क्या समर तुम्हारी बात सुनेगा? बा कहती हैं, समर के लिए तो मैं अपनी पसंद की ही दुल्हन लाऊंगी। फिर वो पाखी के बारे में सोचती हैं कि इसके लक्षण देखकर तो लगता है कि समर से पहले इसकी शादी करनी पड़ेगी। उधर अनुपमा तोशु को खींचकर रूम में लाती है और रूम लॉक कर लेती है। राखी सोचती है, कहीं अनुपमा को तोशु की हरकत के बारे में पता तो नहीं चल गया, और अगर पता चल गया है तो अब अनुपमा क्या करने वाली है। तोशु सोचता है, कहीं मम्मी को मेरे अफेयर के बारे में पता तो नहीं चल गया। अनुपमा कहती है, हाँ मुझे पता चल गया है।
दोस्तों, सच जानने के बाद अनुपमा तोशु के साथ क्या करने वाली है? क्या तोशु अपने किए पर शर्मिंदा होगा, या वनराज को जब पता चलेगा कि उसका बेटा उसी के रास्ते पर चल रहा है तो उसका क्या रिएक्शन होगा? क्या किंजल ये सब सह सकेगी? अनुपमा इस सिचुएशन को कैसे हैंडल करेगी? ये सब जानने के लिए आप बने रहिए अनुपमा के साथ और ऐसे ही गपशप के लिए हमारे साथ।